हम सभी लोगों के मन में हमारे भविष्य को जाने की बेचैनी तो जरूर होती होगी। पिछले 50-60 साल में हमारी दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसे कि हम जानते हैं पहला कंप्यूटर कितना बड़ा होता था, आज की डेट में कंप्यूटर कितने छोटे सेल फोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। आज उसी स्मार्टफोन का यूज करके हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं और घर बैठे पूरी दुनिया की जानकारी अपने स्मार्टफोन पे ही रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी यानी हमारा साइंस भी बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। आज की डेट में हर बीमारी का इलाज संभव है। पिछले 50-60 सालों में हमने काफी तरक्की कर ली है। तो जरा सोचिए आने वाले 50-60 साल या 100 सालों में हम कितना ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है इन सारी तरीके से इंसान को सिर्फ फायदा हो सकता है, बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम भविष्य के बारे में इमेजिनेशन करने वाले हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं पर नजर डालेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए इस चैनल MS फ्राइडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही प्रेस द बेल आइकन जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके और आप उस वीडियो को नोटिफिकेशन पाके आप देख सके। चलिए जानते हैं साल 2020 से 2029 तक होने वाली घटनाओं के बारे में। ज्यादातर लोगों को पता होगा चाइना वर्ल्ड की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश माना जाता है और इंडिया इस काम में दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन साल 2020 के जाते जाते ऐसा आंकड़ा बिल्कुल पलट जाएगा। मतलब इंडिया सबसे ज्यादा आबादी वाला देश माना जाएगा और चाइना दूसरे नंबर पे आएगा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के नाम से मशहूर है, लेकिन साल 2020 के जाते जाते ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है, जिसका नाम जिंदा टावर है, जिसकी ऊंचाई करीबन 3000 से 281 फीट ऊंचाई है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की लिस्ट में सबसे आगे रहेगी। आने वाले दिनों में नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारे फोन के जरिए हम हमारी भाषा की दुनिया की किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर पाएंगे। दुनिया के किसी कोने में किसी भी इंसान से उसकी भाषा में बात कर पाएंगे, वो चाहे जिस भाषा में बात कर रहा हम उसी की भाषा में कन्वर्ट बात कर पाएंगे। हमारी गाड़ियां यूनिवर्सल ट्रैफिक कंट्रोल से भरपूर होंगी। इसका मतलब ये सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बल्कि ये सारी गाड़ियां आसपास चल रही गाड़ियों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। हम सभी अपने फोन को लॉक करने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल, पैटर्न का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ सालों के बाद हम अपने स्मार्टफोन को लॉक करने के लिए फेस लॉक, वॉइस लॉक एंड रेटिना स्कैन या हार्ट बीट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो पासवर्ड या पैटर्न की जगह पूरी तरह से ले लेगा। आने वाले कुछ सालों के बाद 5 बिलियन से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे, जो कि सन 1987 में हमारे पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या थी। साल 2025 तक हमारी दुनिया मतलब हमारी धरती पर पॉपुलेशन करीब मतलब लोगों का पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें सेल्फ क्लीन बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का परत चढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से हर बिल्डिंग के चिपके धूल दाग धब्बे सूरज की रोशनी से गर्म होकर बारिश होकर धुल जाएंगे और उन बिल्डिंग की चमक सालों साल नहीं रहेगी, बिल्कुल पहले जैसी रहेगी। सिर्फ यही नहीं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का हमारे कपड़ों में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हमें कपड़े को धुल लेना पड़े। बस कुछ देर धूप में रखने से हमारे कपड़े धुल जाए, मतलब दाग धब्बे ऑटोमेटिकली ही गायब हो जाए। बिल्कुल कमाल की बात। आगे साल 2030 से लेकर 2060 तक होने वाली घटनाओं पे नजर डालते हैं। साल 2030 में उत्तरी ध्रुव में मौजूद बर्फ की चादर बढ़ती गर्मी के कारण पिघलना शुरू हो जाएगी। साल 2037 के आते आते बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी। साल 2033 तक हम इंसानों को मार्स पर भेजने का काम पूरा हो जाएगा और एक प्रोग्राम की शुरुआत, जिसका नाम अरोरा प्रोग्राम, जिसके जरिए चांद पर ग्रह पृथ्वी के आसपास मौजूद एस्टेरॉइड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने पर जोर दिया जाएगा। एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई तकनीक स्टार्टअप की जाएगी, घंटों का सफर हम मिनटों में तय कर पाएंगे, जिससे हम अपना कीमती वक्त भी बचा पाएंगे और अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे इस टेक्नोलॉजी की मदद से। भविष्य में नए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका साइज बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स का भी संचार किया जाएगा और इसे चलाने के लिए किसी भी वायर मतलब किसी भी तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं 2061 से 2100 तक की घटनाओं पर। साल 2075 तक हमारी धरती के ऊपर जो ओजोन लेयर मौजूद है, जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है और धरती पर आने से रोकती है, जिसके ऊपर पॉपुलेशन के चलते छेद हो रहे हैं और यही छेद भरकर वापस पहले जैसे हो जाएंगे, जिससे सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर नहीं आ पाएंगे। इससे हो रही बीमारियों से फिर हम बच पाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारे शरीर के सभी हिस्सों में आर्टिफिशियल चिप को डेवलप करने में सक्षम होंगे। ऐसा करके हम सोते हुए भी हमारे दिमाग में लगे चिप की मदद से नई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमें अपना वजन घटाऊं तो हमारे पेट पे आर्टिफिशियल चिप लगाकर अपने खाने को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अगर कहा जाए तो हम अपने आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल आंखें, साइंटिफिक ब्लेड का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ज्यादातर लोग प्राकृतिक तरीकों से ज्यादा कृत्रिम तरीकों पर जीवित रहेंगे। करीब 21वीं सदी के अंत तक फॉरेस्ट का 83% हिस्सा खत्म हो जाएगा, जिससे धरती के ज्यादातर जगहों पर सूखा पड़ जाएगा। 21वीं सदी के अंत तक समुद्र के अंदर चलने वाली ट्रेन का निर्माण हो जाएगा और साथ ही मैग्नेटिक पावर से चलने वाली ट्रेन का निर्माण हो जाएगा, जिसकी स्पीड लगभग 4000 एमपीएच घंटा होगी, जिसके चलते हम अमेरिका से यूरोप तक की दूरी 1 घंटे से कम समय में तय कर पाएंगे। साल 20100 तक की सुपर ट्यूल ट्रेन की मदद से पूरी दुनिया की शेयर कर पाएंगे। मैग्नेटिक ट्रेन की मदद से काफी तेजी से हम अपना सफर तय कर पाएंगे। साल 2100 में सबसे डेवलप क्षेत्र होगा तो वो होगा विश्व अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पूरी तरीके से पिघलने के बाद यहाँ की सूखी जमीन पर इंसान बस्ती बनाने लगेंगे, ऊंची बिल्डिंग्स बनना स्टार्टअप हो जाएंगी। तब तक यहाँ पर पीपल मतलब लोगों की जनसंख्या कई लाख हो जाएगी। साल 2090 तक दोनों ध्रुवों की बर्फ पिघलने के कारण समुद्र में पानी का स्तर लगभग 6.5 फीट मतलब 6.5 फीट बढ़ जाएगा, जिसके कारण समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। एक गणना के मुताबिक दुनिया में लगभग 7000 भाषाएं प्रचलित है जो बोली जाती हैं, लेकिन आने वाले समय में ये भाषाएं आधी रह जाएंगी, मतलब 3500 रह जाएंगी। आज की यह इमेजिनेशन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल MS फ्राइडे को सब्सक्राइब करें।